You always make up something, you know I try to pray for you. Even when we're touching, you always make a fuss. Okay, I'm pushing, don't test my patience. I'm trying to pace it. You kept me waiting, I try to pray for you. I try to pray for you. हेलो वंस अगेन एवरीवन, आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट का जो कैंडल स्टिक का मूवमेंट होता है उसको हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे कि वो कैसे मूव करता है मार्केट में। ठीक है, उसके वो कैसे इम्पैक्ट करता है किसी ट्रेंड को या मार्केट को, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहो, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और ये आपके जो भी कोर्स है उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो ये रिकॉर्ड किया है। तो वीडियो काफ़ी अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा एंड इन्फॉर्मेटिव होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं कि एक कैंडल कैसे मूव कर रहा है मार्केट के अंदर। तो देखो आप, ये कैंडल स्टार्ट हुआ, इनिशियलाइज हो गया ये कैंडल। अभी देखो इसमें टाइमर चल रहा है कि इस कैंडल के प्रॉपर फॉर्म होने में कितना टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो उसी दौरान आप देखोगे कि ये कैंडल मूव कैसे कर रहा है। ठीक है, क्या ये ज़्यादा ग्रीन कैंडल होने में टाइम स्पेंड कर रहा है या फिर नीचे की तरफ भी जा रहा है। तो इसी को कैंडल इस हमको एक कैंडल स्टिक का एनालिसिस करना होता है इसमें, इस टॉपिक के थ्रू। तो इसमें देखो ज़्यादातर ये ग्रीन में ही ये कैंडल स्टिक फॉर्म हुआ है और उसके साथ साथ देखोगे कि अगर ये ग्रीन फॉर्म हो रहा था तो उस दौरान इसका मूवमेंट कैसा था। ठीक है, क्या वो बहुत इजीली फॉर्म हो पा रहा था या काफ़ी वोलेटाइल हो गया था। तो यहाँ पे देखो ये अच्छा इंडिकेशन है, मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट इसके बाद। तो एक मैं ट्रेड लगा लेता हूँ। ठीक है, तो यही कैंडल स्टिक मूवमेंट होता है। अब देखो इस कैंडल पे हम लोग देखेंगे कि ये कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये कैंडल स्टिक नीचे की तरफ आने लगा अचानक से। ठीक है, तो नीचे की तरफ आने का क्या रीज़न हो सकता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कोई अभी जो भी रिसोर्स है, एक एसएनआर लेवल है। ठीक है, उसी का इम्पैक्ट आया है। ठीक है, वो मैंने अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पाया था मैं, लेकिन खैर ये ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, टाइम है अभी। सो देख सकते हो फाइनली जो हमारा ट्रेड था वो प्रॉफिट में आ गया है और लास्ट एंड टाइम पे कैंडल क्या हुआ, चेंज हो गया पूरा। जो गेम था वो पूरा चेंज हो गया। तो ऐसा होता है क्योंकि उसका रीज़न क्या है, पीछे वाला जो कैंडल स्टिक है वो हमको स्ट्रांगली वो कर रहा था, बता रहा था कि इसके बाद मार्केट हायर चांस है ऊपर जाने का। लेकिन फिर भी अपोजिट क्लास ने क्या किया, प्रेशर बनाया मार्केट के ऊपर और यहाँ तक गया, फिर वापस इनका प्रेशर आ गया, बायर्स का प्रेशर आ गया। तो अब वापस से ये मार्केट मूव करने लगा और अभी देखो फाइनली मार्केट ऊपर की तरफ ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा टाइम है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा टाइम है और यहाँ से मार्केट चेंज हो रहा है। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ का जो एसएनआर लेवल है वो थोड़ा सा अच्छा वर्क कर रहा है, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। तो यहाँ से देखो रिवर्सल हो गया। ठीक है, तो कैंडल स्टिक मूवमेंट में क्या होता है, हम कैंडल का मूव देखते हैं कि कैंडल कैसे मूव कर रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर कैंडल बहुत तेज़ी से ऐसे ऐसे मूव करेगा, जिग जैग में ऐसे मूव करेगा, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया फिर ऊपर गया, यानी कि उसका वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो सेलर के फेवर में चल रहा है कि बायर्स के फेवर में चल रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह का मूवमेंट आपको मार्केट में दिखता है तो उस मार्केट से आप बचोगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी आ सकती है उस कैंडल के थ्रू। तो उस मार्केट से आप बचोगे। ठीक है, तो और जब उस तरह का मार्केट मूव करता है और मार्केट उस तरह का मतलब कोई ट्रेंड फॉर्म करता है या कुछ हिस्ट्री जनरेट करता है मार्केट लाइक दिस, इस तरह से हिस्ट्री जनरेट किया है, तो उसमें भी मार्केट का इम्पैक्ट आप देखोगे, वो मार्केट स्टक हो जाएगा
या रेंजिंग मार्केट होगा या अजीब तरह का मार्केट होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत वियर्ड टाइप का मार्केट भी हो सकता है, ठीक है। तो यही मुझे बताना था इस वीडियो लेक्चर में। अब देखो यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कैंडल था इसने स्ट्रांगली इंडिकेट किया कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, और फाइनली आप देख सकते हो कि इस कैंडल में उसका इम्पैक्ट दिख रहा है अगले कैंडल में, ठीक है। तो यही होता है जब अगर मार्केट बहुत स्मूथली चल रहा हो, यानी कि यहाँ पे मार्केट का मूवमेंट सही है। अगर कैंडल वाइज मूवमेंट देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट का मूवमेंट सही लग रहा है मुझे, और बहुत आराम से स्टेबल होके चल रहा है। लेकिन फाइनली किस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है वो भी देखना होता है। तो ये एक बड़े साइज का कैंडल स्टिक है, ठीक है। तो इस तरह का कैंडल आता है तो मैंने ऑलरेडी आपको कैंडल स्टिक साइकोलॉजी में बताया है कि उससे आपको अवॉइड करना है ट्रेड वगैरह, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा कैंडल स्टिक बन गया, तो इसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना होगा, ठीक है। तो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, आप वो करना वीडियो में, आई मीन कोर्स में बिल्कुल आप वो रहो, इंगेज रहो मेरे कोर्स में। सब कुछ बताऊंगा मैं, बहुत कुछ बता चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिक वगैरह देखो, अगर आप बिगनर हो तो बेसिक प्लीज़ जाके देखो, ठीक है। और एडवांस तक मैं टच करूँगा सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हाँ, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैंडल कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो कैंडल का जो साइज है, देखो अब अचानक से काफ़ी बड़ा कैंडल ये हो गया, ठीक है। तो जब बड़ा कैंडल बनेगा तो आपको प्रिकॉशन लेना होता है, रुकना होता है, वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो चेंज कर दूंगा मैं, अगला कोई मार्केट देखता हूँ। तो देखो इसके बाद ये कैंडल स्टिक कैसे बिहेव कर रहे हैं मार्केट में, ये देखेंगे, ठीक है। तो काफ़ी आराम से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर जो भी मैंने प्रीवियस आपको नॉलेज दिया है उसको इस चीज़ के साथ कंबाइन करोगे तो ये हेल्प करता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर कैंडल डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो ग्रीन है, ग्रीन ग्रुप के फेवर में है या रेड ग्रुप के फेवर में है, यानी कि बायर्स के फेवर में है, सेलर्स के फेवर में है, तो कभी वो ग्रीन हो जा रहा है, कभी रेड हो जा रहा है, कभी ग्रीन हो जा रहा है, कभी रेड हो जा रहा है, ठीक है। या बहुत वोलाटाइल है, इस तरह से मूव कर रहा है। इसका तो ये काफ़ी स्टेबल चल रहा है कैंडल स्टिक, ठीक है। जो भी करंट कैंडल स्टिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक मुझे एंट्री दिख रही है, मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो कैंडल स्टिक था, लास्ट कैंडल स्टिक था, ये काफ़ी अच्छा स्टेबल चल रहा था, ठीक है। तो इस तरह के कैंडल स्टिक को आपको चूज़ करना पड़ेगा मार्केट में। जब भी आप अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे तो इस तरह के कैंडल स्टिक के साथ जाओगे तो आपका ट्रेड काफ़ी सेफ हो जाएगा। और अगर आप वोलाटाइल कैंडल स्टिक के साथ जाओगे तो आपका रिस्की हो सकता है, जो ट्रेड है आपका काफ़ी रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का जब जो कैंडल स्टिक होता है तो वो अच्छे ट्रेंड्स को फॉर्म करता है, यानी कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड अच्छे से फॉर्म हो पाता है। और अगर काफ़ी वोलाटाइल कैंडल स्टिक है, ठीक है, उसका मूवमेंट काफ़ी वियर्ड टाइप का है, तो उस कैंडल स्टिक के साथ आप अवॉइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी छोटा सा ही कैंडल है, छोटा नहीं, अब तो सही हो गया। तो कितना अच्छे से ये अपना काम कर रहा था, यानी कि ये एक सेलर्स का कैंडल स्टिक है, तो कितना अच्छे से वो मूव किया और लास्ट तक एंड पे यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये कैंडल स्टिक का अच्छा मूवमेंट बोला जाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये कैसे ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो इसी तरह के मूवमेंट की मैं बात कर रहा था। तो ये देखो अभी नीचे आ गया है, अभी शुरू में ऊपर गया था, देखो फिर लग रहा है ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कैंडल स्टिक के साथ आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, ठीक है। और जिस जिस कैंडल पे मैंने ट्रेड किया उसके साथ आप जा सकते हो। तो बस कैंडल स्टिक ही नहीं, बाकी चीज़ें भी आपको देखनी होती है, जो कि मैं कवर कर ही रहा हूँ कोर्स में, तो आप उसको भी देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कैंडल स्टिक को मैं बोलूँगा कि यहाँ पे
मूवमेंट मुझे सही नहीं दिखा, ठीक है। तो कैंडल बीच बीच में ग्रीन भी हो जा रहा था, लेकिन फाइनली ये रेड फॉर्म में ये क्लोज हुआ, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था, और इसका इम्पैक्ट आता है पूरे मार्केट पे भी, ठीक है। अगर बहुत सारे कैंडल का ग्रुप पूरा कई सारे कैंडल इसी तरह से मूव कर रहे हैं, ऐसे ऊपर नीचे वॉलेटाइल हो रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, एक अच्छा ट्रेंड फॉर्म नहीं हो पाता है, और फाइनली वो मार्केट काफ़ी रिस्की हो जाता है, ठीक है। तो यही कैंडल स्टिक मूवमेंट में आपको बताना था, ठीक है, कि किस कैंडल के साथ आपको जाना है और किस कैंडल को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपने कोटेक्स में साइन अप नहीं किया है तो साइन अप कर लो और सीखो। आपको फ्री में आपको बैलेंस मिल जाता है कोटेक्स में। सीखो, प्रैक्टिस करो, सब फ्री है। मैं कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मैंने पहले चार्ज भी किया है ये सारे कंटेंट का, बट मैं अभी फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग मेरे को मैसेज करते थे कि सर फ्री में लाइए, तो लाया हूँ और बिल्कुल सब कुछ रिवील कर रहा हूँ, एक एक चीज़ें। कोई रिवील नहीं करता है, किसी चैनल पे जाके देख लो, इतना ऑनेस्टली कोई रिवील नहीं कर रहा है जितना मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सो मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, यानी कि जो कोर्स का अगला पार्ट होगा उसके साथ मिलेंगे। सो हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी अर्निंग, बाय एंड टेक केयर। सो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं फ्री श्योर शॉट सिग्नल आपको दूंगा और मेरा रिजल्ट आप चेक कर सकते हो। अगर आपको बेटर लगता है तो यू कैन स्टे इन माय फ्री पब्लिक चैनल। सो थैंक यू।